बड़ी कठिन है डगर पनगना सेहत की। तो भाई देखो, लास्ट में प्रमोशन तो होगा, ऐसा नहीं है कि प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन मन में दो तीन बातें हैं। बहुत दिन से कहने का मन था, फिर लगा कि यार ऐसी क्या सुस्ती, ऐसा क्या आलस। लोग हमारे पास आते हैं और गुरु जी के आशीर्वाद से, भगवत कृपा से लोग ठीक होते हैं, उनको स्वास्थ्य में आराम आता है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, पुरानी पुरानी बीमारियां लोगों की ठीक हो जाती हैं। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम ये कोशिश करते कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस बात को। हम तो ज़रिया है, माध्यम है, लेकिन ये बात तो होनी चाहिए। देखो, एक बहुत मेरे मन को बात खलती है भाई, सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है ये तिलक छापे साफे बांधने की, और लंबे कुर्ते धोतियाँ, है ना, इनका आयुर्वेद से, चिकित्सा से, उपचार से कोई ऐसा ख़ास लेना देना मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं है। और जो मैं मानता हूँ, जो मैंने देखा है, वो ये है कि विलिंगनेस टू सर्व, एक अंदर कोर में ये विचार, ये भावना, ये इच्छा का होना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए नहीं सेवा करने के लिए। वो आप आयुर्वेद से करें, होम्योपैथी से करें, और कहीं ना कहीं एलोपैथी का भी दखल तो है ही जीवन में, उसको हम कितना भी डिनाई करें लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। तो तो ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आजकल इंटरनेट भरा पड़ा है यूट्यूब में, है ना, मर्द हो के जनानी आवाज़ में बोल रहे हैं, जनाने हो के मर्दानी आवाज़ में, पता नहीं क्या चल रहा है दुनिया में। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है, और इस बात को कहने के पीछे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये क्रिटिसिज्म से उत्प्रोत भावना नहीं है। ये भावना है कि अगर आयुर्वेद का ज्ञान आपको हरी इच्छा से हुआ है, अगर प्रभु की अनुकंपा आप पर है, अगर ऐसी डिवाइन ग्रेस आप तक आई है, तो यार लगाओ ना ताकत लोगों को अच्छे स्वास्थ्य में लाने के लिए। लोगों को अच्छा जीवन की क्वालिटी क्यों नहीं देने को तुम उत्सुक हो? तो बजाय अपने दुनिया भर के आडंबरों के लोगों को इस बात का ख्याल ज़्यादा करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और दूसरी बात ये है कि देखो, मैं हमेशा से कहता हूँ कि लिवर इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, है ना जी। और अगर आप हिंदू वांग्मय में भी समझने की कोशिश करें तो वो शेषनाग की शैया पे लेटे हुए जो श्री हरि विष्णु हैं, तो उनका वर्ण पीत माना गया है। और इस यकृत से, इस लिवर से जो पीत वर्ण पदार्थ बाइल निकलता है, वो आधारशिला रखता है हमारे पाचन की, क्योंकि सारे फैट्स, एमिनो एसिड्स का ब्रेकडाउन, उनको पाचन योग्य बनाना, और कितने हमारे पोषण के आमूल चूल अनिवार्य अंग है वो, ये किसी से छुपा तो है नहीं। तो बहुत ज़रूरी है वो। बड़ी अच्छी बात मुझे डॉक्टर सरीन की लगती है, अक्सर वो कह रहे थे एक बार द लंदन टॉप शो में कि इसकी पूजा की जाती थी। और वाकई में आज भी हम जिसको आत्माराम कहते हैं लेमैन हिंदू टर्मिनोलॉजी में, दैट इज़ लिवर, दैट इज़ नॉट हार्ट। कितने लोग ये बात जानते हैं? और आपको पता है एक बात, सिर्फ 4 या 5% कोलेस्ट्रॉल बनाता है हार्ट हमारा। बिना वजह बदनाम है बेचारा, सारा कोलेस्ट्रॉल लिवर में बनता है भाई। कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी लिपिड प्रोफाइल नहीं बिगड़ेगी, कभी बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल नहीं बढ़ेगा खून में, अगर लिवर ठीक है तो। और आज देखो, मैंने शुरुआत में एक बात कही कि बड़ी कठिन है डगर सेहत की, वो उसके पीछे वजह ये है कि लिवर को बिगाड़ने के पीछे आज जो कारण है वो सिर्फ खान पान में नहीं है, वो सिर्फ शराब या दवाइयों में नहीं है, वो खान पान में भी है, वो जो हवा हम सांस ले रहे हैं उसमें भी है, वो जो रेडिएशन हवा में घुले हुए हैं जो हमें फास्ट इंटरनेट ब्राउजिंग का मौका देते हैं, स्वाइपिंग दोज रील्स, ओ माय गॉश, दैट एंडलेस गश ऑफ डोपामिन। तो वो कहीं ना कहीं हम सत्यानाश लिवर का उससे कर। और यही नहीं, ये जो अच्छे अच्छे महंगे डिटर्जेंट्स, खुशबूदार, लाजवाब, धोने के बाद जो महक आती है, वो सब तुम्हारी चमड़ी खींच रही है। तुम्हें पता है 40% फ्लोराइड आपका पानी में से खींच लेती है चमड़ी। और वैसे ही जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, जितने भी हार्मफुल मॉलिक्यूल्स हैं डिटर्जेंट के, ये सब एब्जॉर्ब करती है आपकी त्वचा, आपके परफ्यूम्स, आपके डियोज, आपके कोलोन्स, यू नेम इट। क्या क्या का नाम लूँ मैं, क्या क्या कहूँ। तो भाई लिवर के ऊपर, बेचारे के ऊपर बड़ा लोड है। अब वो तुम्हारे खाना जो पहले से ही मतलब सुभान अल्लाह है, अब वो उसको संभाले या इसको संभाले। तो भाई इसका ख्याल रखो। देखो, फिर से
वही बात कहता हूँ कि देखो ये क्वाथ रूप में जो दवाइयाँ आयुर्वेद हमेशा से कहता है कि क्वाथ या स्वरस, इससे उत्तम कुछ भी नहीं है भैया। और आजकल आयुर्वेदिक दवाइयों में इतना प्रिजर्वेटिव है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये यकृत जीवक योग है भाई, बहुत दिनों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत लोगों को। अरे सिरोसिस तक रिवर्स किया है भाई, आजमा के तो देखो, सिरोसिस तक रिवर्स किया है। तो काथ रूप में उबालो, पियो और देखो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़े से क्रैम्प्स फील होते हैं, थोड़ा सा कभी कभी कुछ लोगों को नोजिया हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स मोशन हो सकता है आपको बार बार पेट साफ होने जैसी ज़रूरत लगे। लेकिन वो निशानी इस बात की कि गट की लाइनिंग को फिर से एक बार हील कर रहा है, यानी चमड़ी जो आपकी अंतड़ियों पे जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, जो ये निर्धारित करती है कि किन तत्वों को अवशोषित करना और किन को बाहर फेंकना है, उन पोषक तत्वों को अंदर खींचना है, रक्त में मिलाना है, ब्लड स्ट्रीम में मिलाना है, और किन को एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक देना है थ्रू एक्सक्रिएशन, वो डिसाइड करती है। और देखो खून को साफ़ करने में बहुत अच्छा रोल है इसका। और लिवर पे जमी जो फैट की लेयर है, जहाँ से फैटी लिवर की शुरुआत होती है, उसको काटता है, बहुत तेज़ी से काटता है। बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है लेकिन बहुत अच्छी दवा है। और मैं कहता हूँ कि देखिए, मैं तो जितने भी मरीज मेरे पास आते हैं, मैं सभी रोगियों को यकृत जीवक योग देता हूँ एज अ फाउंडेशन, एज अ आधारशिला रखता हूँ मैं उसकी। क्योंकि लिवर ठीक नहीं होगा तो कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। टेक इट एज अ बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़, मैं नहीं जानता इसे अच्छी खबर समझो या बुरी खबर, पर ये सच्चाई है साहब। पहले लिवर ठीक करना पड़ेगा आपको, तो लेके देखो, आनंद आएगा। इसके बाद कुछ ज़रूरत बाकी बचेगी नहीं, ये गारंटी है। क्योंकि जितनी भी सिरप्स हैं, टैबलेट्स हैं, सब में प्रिजर्वेटिव है, कहीं ना कहीं शुगर है एडिड, चाहे वो आयुर्वेदिक ही क्यों ना हो। और क्वाथ रूप में देखो, काढ़े के रूप में किसी भी दवा को लेना अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा एहसान है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि 15 दिन के अंदर चेहरे की रंगत बदलेगी सबसे पहले। क्योंकि ओज का निर्माण सप्त धातुओं के पोषित होने से, अंतिम धातु जो ओज बनेगी वो तय करता है आपका लिवर, बिकॉज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है कि आपका लिवर स्वस्थ है तो बहुत कम संभावना है कि कोई भी रोग आपको पकड़े। क्योंकि सारी स्वस्थ कोशिकाएं, रक्त की जो वाइट ब्लड सेल्स है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स है, उसमें एओसिनोफिल्स भी हैं, उसमें प्लेटलेट्स भी हैं, उसमें बेसोफिल्स भी हैं, उसमें आपकी ये जो एलर्जी को कंट्रोल करती है, वो जरा मैं नाम भूल रहा हूँ, वो सारी जितनी भी वाइट ब्लड सेल्स हैं जो रोगाणुओं से लड़ती हैं, उन सब को बनाने में, नए रक्त के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है आपके लिवर का। तो यकृत जीवक योग अमोघ औषधि है मेरे देखे, और अभी तक बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। कोशिश कर रहे हैं इसको और ज़्यादा परिष्कृत करने की, और ज़्यादा एडवांस करने की, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ज़रूरत महसूस हो नहीं रही। बस इसका एक ही नियम है कि 1 महीना आप दें इसको, तो ग्रेड 2 ग्रेड 3 भी फैटी लिवर अगर है तो वो रिवर्स होके ज़रूर स्वस्थ होगा, वापस आएगा। हैपोमेगली अगर है, बढ़ा हुआ लिवर है, तो उसके साइज़ में भी सुधार होगा। और जो स्कार टिश्यूज़ अगर बनने की संभावना है, यहाँ तक कि अगर अकेला यही दवा आप ले तो सिरोसिस के केसेस को भी रिवर्स करने में बस समय की बात है, समय ज़्यादा लगेगा। तो इस्तेमाल करो भाई यकृत जीवक योग का, और चमत्कार देखो इसका।